डियर स्टूडेंट, हम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। माई सेल्फ मोहम्मद हारून, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि है ग्राफिकल मेथड। 2 इक्वेशन रहेगी अपने पास, उसको ग्राफ ही विधि से सोल्व करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। तो देखो इसका बेसिक प्रोसीजर क्या है वो अपन समझ लेते हैं। बेसिक प्रोसीजर क्या है, देखो इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 इक्वेशन रहेगी। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास है, देखो विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 10 लिया है मैंने, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास है x + 3y = 6 एंड इक्वेशन 2 मेरे पास है 2x - 3y = 12। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को सोल्व करके x और y के वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके बाद में इस इक्वेशन में पुट करके वैल्यू किसकी निकालूंगा, a की, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को a की वैल्यू भी पूछी है, ठीक है बच्चों। देखो आगे अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मेरे को दे रखी है x + 3y = 6। तो मैं समीकरण 1 से पहली टेबल बनाऊंगा। कल मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरे पास है x + 3y = 6, ठीक है। यहां से अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस का 3y को मैं उधर भेजूंगा, जो कि क्या हो जाएगा माइनस का 3y। यहां तक समझ में आया। तो x = हो चुका है 6 - 3y। अब यहां से मैं y की वैल्यू सपोज करूंगा और x की वैल्यू गेट करूंगा, माना। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है बच्चों के कि सर कौन सी वैल्यू मेरे को माननी है, कौन सी नहीं। तो देखो आप हमेशा स्टार्ट करना वैल्यू पुट 0 से स्टार्ट करना। आप 0 के बाद इंक्रीमेंट करते हुए चलना है, 1 2 3 4, कोई सी भी वैल्यू आप पुट रख सकते हो, पुट कर सकते हो। बस आपको ध्यान में इतना रखना है कि अपना आंसर जो है x का मान या फिर y का मान पॉइंटों में ना है, जैसे 1.5 2.5 3.5 ये ना है। पहले आप ट्राई करें कि आप पॉजिटिव में ही रखें, जैसे प्लस के 1 रखा, प्लस के 2 रखा। अगर प्लस के 1 2 3 रखने पर भी आपकी वैल्यू नहीं आती है तो आपको नेगेटिव में चलना है फिर, ठीक है। माइनस का 1 रखा, माइनस का 2 रखा, माइनस का 3 रखा, ठीक है बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन में अपन रखते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो y की वैल्यू 0 रखता हूँ, 0 से स्टार्ट करना है वैल्यू रखना। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो देखो x की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, y की जगह 0 पुट कर दूंगा। इसको सोल्व किया मैंने, कितना मिल जाएगा मेरे को, 3 को 0 से मल्टीप्लाई कराने पर 0 और 0 को 6 में से घटाने पर क्या मिल जाएगा 6। तो y के 0 पर x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 6। ठीक इसी तरीके से मैं अब आगे चलूंगा। अब 0 के बाद क्या थे 1, तो 1 रख के देख लेंगे अपन, ठीक है। 6 - 3y, y की जगह इस बार में वैल्यू पुट करूंगा 1, तो हो गया 6 - 3, तो 6 में से 3 घटाने पर मेरे को मिल गया 3। तो y के 1 पर x की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है 3, ठीक है बच्चों। अब आगे चलो, एक के बाद अपन देखो क्या आता है, एक के बाद अपने पास है 2, तो y की जगह इस बार अपन वैल्यू पुट रखेंगे 2, ठीक है। यहां तक रख लिया आपने। y की जगह इस बार आप रख लेना 2, तो इसको सोल्व करो। 6, 3 को 2 से गुणा करने पर क्या मिल गया 6, 6 - 6 क्या हो जाएगा 0। तो y के 2 पर x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 0। तो ये इक्वेशन 1 को सोल्व करने पर मेरे को पहली टेबल बना लेनी है। आपने 3 वैल्यू निकाली तो 3 सेक्शन बना लेना, 1 2 एंड 3। देखो y की वैल्यू कितनी है 0 1 2, तो y की 0 पर मेरे को x की वैल्यू मिली 6, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब y के 1 पर मेरे को वैल्यू मिल रही है x की 3, तो y के 1 पर x की वैल्यू मेरे को मिली 3। ठीक इसी तरीके से y के 2 पर x की वैल्यू मेरे को मिल गई है 0। तो ये देखो पहली टेबल मेरे को मिल चुकी है। अब देखो आगे अपन कैसे करेंगे। समीकरण 1 से मेरे को पहली टेबल मिल चुकी है, ठीक इसी तरीके से अब समीकरण 2 से मैं क्या निकालूंगा, ये दूसरी टेबल। तो समीकरण 2 से
समीकरण 2 से यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं इस माइनस के 3y को इधर रख दूंगा, तो माइनस का 3y उधर जाके प्लस का 3y। अब x की वैल्यू निकालनी है, x कितना आ गया, ये यहाँ पे इसके मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड में, ठीक है। ये x की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। अब यहां से मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, माना अब देखो y की वैल्यू आपको सपोज करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे अपने को वैल्यू किसी मिल जाएगी x की। देखो अगर मैं y की जगह 0 से स्टार्ट करते वैल्यू रखना मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो अगर अब इस बार आप y की जगह 0 रखोगे, y की जगह आपने 0 रखा तो देखो क्या मिलेगा। अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ, इस 3y की जगह अगर y की जगह मैंने 0 पुट किया तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई कराने पर मेरे को मिल जाएगा 0 और बचा हुआ 12/2, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 6। तो मैं y की जगह 0 पुट कर सकता हूँ क्योंकि इससे मेरे को पॉइंटों में आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है। 12 3 मल्टीप्लाई विद 0 2 को सोल्व करने पर 12/2 जो कि मेरे को मिल गया 6, ठीक है। अब आगे चलो, क्या मैं यहाँ पर 1 रख सकता हूँ? क्या इस 0 की जगह मैं 1 रख सकता हूँ? अभी यहाँ पे आप रख के देखो, 3 को 1 से गुना कराया आपने, 3 में 12 ऐड किया, 3 में 12 ऐड किया तो 15/2 7.5। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पॉइंटों में आंसर नहीं निकालना है, तो ग्राफ उसका भी बन सकता है, लेकिन उससे ग्राफ बनाने में आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसलिए आप एक ऐसी वैल्यू रखें जिससे आपको ना आंसर पॉइंटों में ना जाए, ठीक है। तो 1 रखने पर तो पॉइंटों में जा रहा है, तो 1 तो रखेंगे नहीं भाई, 1 तो नहीं रह सकते। अब आगे चलो, 1 के बाद क्या आता है 2, यहाँ पे 2 रख के देखो। अब देखो y की जगह अगर मैं 2 रख के देखता हूँ तो 3 को 2 से गुणा कराने पर मेरे को मिल जाएगा 6 में मैंने 12 ऐड किया तो 18 में 2 का डिवाइड लगा दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 9, क्योंकि 18 जो है 2 की टेबल में आता है। तो मैं यहाँ पे 2 रख सकता हूँ, 2 क्या है रख सकता हूँ। अब इसको यहाँ पे रख के दिखा दो और सोल्व भी कर लो, ठीक है। 12 + 3 y की जगह 2 रख रहा हूँ, कितना मिलेगा देखो, 12 + 3 × 2 12 + 6, ये हो गया 18/2। 18/2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करा लेंगे तो मेरे को मिल जाएगा, सॉरी डिवाइड करा लेंगे तो मिल जाएगा 9, ठीक है। अब आगे चलो भाई, 2 रखने के बाद देखो क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है 3। तो इस बार मैं y की जगह 3 रख के देखता हूँ, y की जगह अगर मैं 3 रख के देखता हूँ तो देखो क्या मिलता है मेरे को। y की जगह 3 रखा तो 3 को 3 से गुणा कराने पर 9 में 12 प्लस करना, देखो प्लस का सिंबल है, 12 + 9 वो हो गया 21 में अगर मैं 2 का डिवाइड लगाऊं तो 11.5 मिल जाएगा, जो कि क्या है 10.5 मिल जाएगा, जो कि कंप्लीट डिवाइड पॉइंटों में आ रहा है अपना, कंप्लीट डिवाइड जा नहीं रहा, तो मैं 3 नहीं रख सकता। 3 क्या है मैं नहीं रख सकता। आप अभी आप यहाँ पे 3 के बाद 4 रख के देखो, 3 के बाद 4 रख के देखो, तो देखो y की जगह मैं 4 रखता हूँ तो 3 को 4 से गुणा कराने पर मेरे को मिल जाएगा 12 में 12 ही प्लस करना है, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा, 12 + 12 हो गया 24, ठीक है। 24 में अगर मैं 2 का डिवाइड लगाता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा 12, तो ठीक है। तो 4 अपन यहाँ पर रख सकते हैं, 4 क्या रख सकते हैं, क्योंकि इससे मेरे को आंसर पॉइंटों में नहीं मिल रहा। y की जगह मैंने 4 पुट किया तो x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल रही है वो यहाँ पे आप सोल्व करके दिखा देना। 12 + 12/2 यहाँ पर सोल्व करने पर आ जाएगा 24/2 मतलब हो गया 12। तो y के 4 पर x की वैल्यू मेरे को मिल रही है 12, ठीक है बच्चों। अब जो डाटा मैंने निकाला है y के 0 पर x की वैल्यू निकाली है, y के 2 पर, उसी को मैं टेबलेटेड फॉर्म में लिख लूंगा, इसी डाटा को मैं टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है बच्चों, x और y। हाँ देखो y के 0 पर x की वैल्यू मेरे पास है 6 और y के 2 पर x की वैल्यू है मेरे पास 9 और y के 4 पर x की वैल्यू है मेरे पास 12। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो अपने को ग्राफ बनाना है,
ग्राफ बनाने के लिए देखो अपने को पहले को इन दो टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो आप यहाँ तक नोट कॉपी में नोट कर ले इसको, पहले यहाँ तक नोट कर लिया। देखो एक ग्राफ मैंने बना रखा है ऑलरेडी, नंबरिंग मैंने इसमें कर रखी है। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए पहले अपन समझते हैं पैमाना। तो कोई भी ग्राफ विदाउट पैमाना आपको बनाना नहीं है। तो देखो ये ग्राफ मैंने कैसे प्लॉट किया है, इसमें नंबरिंग मैंने कैसे की है। तो देखो एक्स अक्ष पर, ये आपको उधर ग्राफ के ऊपर ही लिखना है, लेकिन उधर जगह नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक्स अक्ष पर आपने 1 सेमी का ब्लॉक लिया है, या एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना भी ले सकते हो, या 1 सेमी इज इक्वल टू 1 इकाई, ठीक है। वाई एक्स पर 1 सेमी इज इक्वल टू 1 इकाई, ठीक है। अब देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो पैमाना मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि एक्स अक्ष पर मैंने 1 सेमी, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई है, और वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। देखो जो आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, सबसे पहले आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, उस पर पैमाना ले लेना। एक बॉक्स पर आपको 1 इकाई का मतलब 1 का डिफरेंस लेते हुए लिख लेना है। ये तो अपना एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये अपना होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्स अपना पॉजिटिव चलता है, वाई एक्स भी अपना पॉजिटिव में वैल्यू रहेगी। सिर्फ अपने आपको क्या करना है, एक्स डैश एक्स पर क्या मिलेगा आपको, एक डैश एक्सिस पर आपको क्या करना है, वैल्यू मिलेगी आपको नेगेटिव में। वाई डैश एक्सिस पर भी वैल्यू आपको मिलेगी नेगेटिव में, ठीक है। अब देखो ये दोनों टेबल मैंने यहाँ पर लिख लिए, जो कि मैंने इक्वेशन 1 को सोल्व करने पर बनाई थी, और ये इक्वेशन 2 को सोल्व करने पर बनाई थी। देखो इक्वेशन 1 को सोल्व करने पर जो टेबल बन रही है उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, और इक्वेशन 2 को जो टेबल मैंने बनाई उसी को मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगा। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से जो टेबल बनी उसको अपन ग्राफ में बनाते हैं। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0। देखो x एक्स कहाँ पे अपना नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करी है, x एक्स को। x एक्स पर मेरे पास है 6 और y की वैल्यू कितनी है, 0। मैंने आपको कल बताया था x एक्स के हर वैल्यू पर, हर पॉइंट पर आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, और y के हर पॉइंट पर x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0। तो देखो पहला मेरा पास पॉइंट था x की वैल्यू 6 और y की 0। देखो ये x की वैल्यू है 6 और यहाँ पर y कितना रहेगा, 0। तो ये पहला पॉइंट मेरे को मिल चुका है। तो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, जहां पर आपको पॉइंट मिले वहां पर डॉट लगा देना, फिर हल्का सा एक उसके ऊपर सर्कल बना देना। ये होता है इसका तरीका, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 1। x के 3 और y के 1। देखो x का 3 कहाँ पे है, ये रहा, और y का 1 देखो कहाँ पे, ये रहा। इस दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दो आप यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2। x का 0 कहाँ पर है, ये रहा, और y का 2 ये रहा, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को मैं आपस में मिला दूंगा, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को मैंने आपस में मिला दिया है, ठीक है। और ये मेरे को कौन सी इक्वेशन से सोल्व करने पर मिली है, मेरे को मिली है x + 3y = 6 पर। ठीक इसी तरीके से अब देखो दूसरी टेबल को लेकर मैं बनाऊंगा ग्राफ। देखो पहला पॉइंट दूसरी टेबल का, x के 6 पर y की वैल्यू कितनी है, 0। x का 6 ये रहा और y का 0 ये रहा। तो दूसरा पॉइंट मेरे को कहाँ पे मिल रहा है, यहीं पे मिल रहा है। तो इस पे मैंने एक हल्का सा सर्किल बना दिया, छोटा सा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 9 ये रही, y की वैल्यू 2 ये रही। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ तक बढ़ाते चलो इसको, ये मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलो, x की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू है 4। x की वैल्यू 12 ये रहा, x कहाँ पे मिलेगा आपको, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये यहाँ पर मिलेगा, और y की वैल्यू आपको मिलेगी वर्टिकल पर। तो x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 4। x के 12 पर y की वैल्यू 4। ये आपको देखो यहाँ तक बढ़ाते हुए चलो आप, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है बच्चों। अब इस तीनों पॉइंट को आपको आपस में मिलाना है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को मैं स्केल की हेल्प से आपस में मिला लूंगा। कल मैंने आपको बताया कि दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती है उसी पॉइंट पर अपना क्या होता है, आंसर। तो देखो समीकरण फर्स्ट ये रही, इसकी लाइन ये रही, समीकरण 2 की लाइन
ये रही, देखो इसमें मैंने इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस के 3y इक्वल टू 12। तो दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रचितेज कर रही है? पॉइंट, जैसे इसको आपको नाम दे देना पॉइंट P। पॉइंट P पर x की वैल्यू कितनी है? 6, और x के हर वैल्यू पर y का मान कितना होता है? 0। तो पॉइंट P पर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू है, और यही वैल्यू मेरे पास किसकी है? y की। तो मेरे पास आंसर आ चुका है, x की वैल्यू तो मेरे पास आई है 6, ठीक है, और y की वैल्यू मेरे पास आई है 0, ठीक है। यहाँ तक आप अगर क्वेश्चन को करके दिखा दोगे तो आपको ग्राफ में आंसर मिल जाएगा। अब देखो क्या अपन इसमें भूल रहे हैं, पैमाना आप ग्राफ के ऊपर लिख देना साइड में, ठीक है, और जो आपने नंबर मार्क किए वहां पर आपको पॉइंट भी देने पड़ेंगे। देखो ये पहला पॉइंट मेरे पास था 6,0 का, दूसरा पॉइंट था मेरे पास 3,1 का, 3,1 का, दूसरा पॉइंट मेरे पास, तीसरा पॉइंट था 0,2 पर। ठीक इसी तरीके से ये भी 6,0 पे था, और दूसरा पॉइंट था 9,2 पर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 9,2 को। और ये मेरा पॉइंट है 12,4, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे ग्राफ में, पैमाना लिखना पड़ेगा, जो लाइन आप बना रहे हो वो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी आपको साइड में लिखना पड़ेगा। जैसे ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड से आ रही है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इस तरीके से आप करोगे तो आपको कंप्लीट 6 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो पैमाना भी आपको भूलना नहीं है, एक 1 मार्क्स का तो यही मिल जाएगा आपको, ठीक है। पैमाना भी आपको ग्राफ के ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, और सारे पॉइंट आप रिप्रेजेंट करोगे। इक्वेशन कहाँ से, कौन सी इक्वेशन से ये लाइन बनी वो आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आप अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा एग्जाम में। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है आपके, और मॉडल पेपर में भी है। विविध पर्सन माला का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अब देखो अपन वैदिक मैथ भी अपनी चल रही थी, तो उसका भी 1-2 क्वेश्चन अपन आज सोल्व कर लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लेना भाई, ठीक है। हाँ, एक इसमें मेरे को a की वैल्यू निकालनी थी भाई। ये क्वेश्चन में पुट करके देखो 4x प्लस 3y इक्वल टू a रख रखा है, और a की वैल्यू और मेरे को निकालनी थी। तो देखो आप उसको भी यहाँ पे निकाल के बता देना। 4x प्लस 3y इक्वल टू है मेरे पास a। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 6, और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, ठीक है। 4 को 6 से गुणा कराने पर 24, 3 को 0 बनाने पर 0। तो a की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई? 24। तो ये भी आपको निकाल के बताना पड़ेगा, ठीक है। x और y की वैल्यू आप एंड में पुट करके a की वैल्यू भी आपको निकाल के बतानी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो बच्चों, अपन निकलम विधि से वर्ग अपन कर रहे थे, टॉपिक अपना ये चल रहा था निकलम। एक निखिलम विधि से वर्ग, ये अपना टॉपिक चल रहा था। मैंने एक 2 क्वेश्चन बताया भी था आपको। आज अपन और क्वेश्चन करते, जैसे क्वेश्चन नंबर लेते अपन 2 to 5 का स्क्वायर आपको अगर निकालना है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? देखो काफी इजी क्वेश्चन है वर्ग निकालना। तो इसमें अपन निकालते हैं पहले आधार। आधार को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस, ठीक है। आपको बेस निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। देखो बेस मैंने आपको बता रहेगा क्या होता है, या तो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, या फिर 1000 हो सकता है। जो क्वेश्चन में जो नंबर है वो इनमें से किसके पास है? देखो आप ध्यान से, ये नंबर अपने पास देखो 10 से तो काफी ज्यादा आगे और 100 से काफी पीछे, और ये अपने नंबर किसके पास हो गए? फिर 100 के पास में। तो 225 किसके पास में है? 100 के। तो आधार कितना हो जाएगा मेरा? तो क्योंकि 10 से तो काफी आगे है और 100 से काफी है पीछे, 225।
100 के सबसे ज्यादा नजदीक में, तो मैंने बेस इसलिए लिया 100। अब देखो आधार, उपाधार, सब बेस, उपाधार कैसे निकालेंगे? इस 100 को मैं कितने से और मल्टीप्लाई कराऊं ताकि मैं जो क्वेश्चन में जो नंबर है उसके और पास में पहुंच जाऊं। 100 को अगर मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कराता हूं, ओनली 2 से, तो मेरे को डिजिट मिल जाएगा 200, जो कि इसके और पास में पहुंच गया है। ध्यान से देखना बच्चों, 100 से अगर मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई कराने पर मेरे को मिल गया 200, जो कि इसके और पास में पहुंच गया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ 1 से ही कराता हूँ तो मेरे को 100 ही मिल जाएगा, तो मैं 1 से इसलिए नहीं करा रहा। और अगर मैं 2 से कराता हूँ तो 200 मेरे को मिल गया, जो कि इसके काफी पास में। और 3 से अगर मैं कराता हूँ तो 300, जो कि इससे काफी ज्यादा आगे चला गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने बेस को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराया ताकि इसके अपन और नियर बाय पहुंच चुके हैं। ठीक है, सब बेस आपने निकाल लिया, उसके बाद आप निकालोगे सब बेस डिजिट, सब बेस डिजिट, उपाधार अंक। ठीक है, उपाधार अंक निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, उपाधार बटा आधार, सब बेस अपॉन बेस। उपाधार का फॉर्मूला, सॉरी, उपाधार अपने पास है 200 और आधार मेरे पास है यहाँ पे देखो 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर क्या बच गया 2। तो इस बार सब बेस डिजिट मेरे को मिल चुका है 2। ठीक है, अब निकालूंगा मैं विचलन। विचलन मीन्स डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, संख्या माइनस उपाधार, या फिर आप आधार भी घटा सकते हो। संख्या, ऐसी संख्या जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो क्वेश्चन में संख्या मेरे पास नंबर है 225, उपाधार मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है 200। तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट करा लो आपस में, तो मेरे को मिल गया 25। ठीक है बच्चों, तो विचलन भी आ चुका है, बेस भी आ चुका है। ठीक है, अब आगे देखो अपन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप निकलन विधि से वर्ग निकाल रहे हो तो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन स्लेश विचलन का स्क्वायर, सब बेस डिजिट नंबर प्लस डेविएशन स्लेश डेविएशन का स्क्वायर। अब देखो जल्दी से अपन करते हैं। उपाधार अंक मेरे पास कितना है 2, संख्या जो क्वेश्चन में दे रखी है 225, तो देखो विचलन कितना है, विचलन मेरे पास है 25, और विचलन का स्क्वायर मतलब 25 का ही आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, इसका स्क्वायर। 225 प्लस 25 500, देखो इसको जोड़ो आप, 225 प्लस 25 250, इन दोनों को ऐड करने पर आपको मिल गया 250। और 25 का स्क्वायर सबको बताया, देखो इसको भी आप देखो वैदिक मैथ से ही निकाल सकते हो। 2 लिया आपने, इसका पहला डिजिट, इसमें एक आपने मल्टीप्लाई करा देना, सॉरी एक ऐड कर देना, तो मिल जाएगा 3, और लास्ट वाले डिजिट का मैं क्या करता हूँ स्क्वायर। 2 को 3 से गुणा करने पर 6, और इसका स्क्वायर करने पर मेरे को मिल गया 625। तो लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो इसका स्क्वायर अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर मैंने निकाला 625। अब ये देखो कितना हो जाएगा, 225 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मेरे को मिल जाएगा 500। अब यहाँ पर स्लेश लगाने पर मेरे को मिल रहा है, स्लेश लगाने पर डिजिट लिख रहा हूँ मैं 625। अब देखो कल भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आधार में कितने जीरो हैं, आधार में कितने जीरो हैं। जितने जीरो होंगे स्लेश के बाद सिर्फ उतने ही अंक होने चाहिए, उतने ही डिजिट होने चाहिए। आधार में तो जीरो है 2, और स्लेश लगाने के बाद यहाँ पर मेरे पास अंकों की संख्या है 3, तो एक लास्ट वाले डिजिट को मैं इधर मूव कराऊंगा, 6 को मैं क्या मूव कराऊंगा इधर। मूव कराने का मतलब इसमें +6 कर दूंगा, तो 500 में 6 और जोड़ूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 506, और बचे हुए में एज इट इज लिख लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।